हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस आप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेट है आज 27 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स पे एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आई एस आप लार्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नैनो स्नाइपर के बारे में। तो यहाँ पर नैनो स्नाइपर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया था नैनो स्नाइपर। तो नैनो स्नाइपर क्या है? नैनो स्नाइपर बेसिकली माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है। तो नैनो स्नाइपर के सहायता से हम नैनोग्राम लेवल पर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है नैनो स्निप के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर कॉल्ड द नैनो स्नाइपर। तो यहाँ पर ए यूनियन डिफेंस मिनिस्टर नहीं होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट कैन डिटेक्ट इवन नैनोग्राम क्वांटिटीज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। दो स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इस साल रिलीज किया गया है। तो अभी जो रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज किया गया है इसमें बताया जा रहा है 2050 के अंदर अंदर टोटल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 90% हम डिपेंडेंट हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, 6% हम डिपेंडेंट हो जाएंगे नेचुरल गैस के ऊपर, बाकी जो परसेंटेज है इसके लिए हम डिपेंडेंट हो जाएंगे न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर क्या कहा गया था, ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए दुनिया अभी शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जा रहा है, तो ये गलत है। तो ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। तो 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो हाल ही में लुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 276 डोमेस्टिक पिग का मौत हो गया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। तो लुंगेली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? लुंगेली डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के अंदर है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, हाल ही में सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है कहाँ पर? न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में आया था। तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब खोजा गया था? 1995 में खोजा गया था। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड थ्रू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो 1994 के पहले क्या था? 1994 के पहले दो बॉडी था, एक तो था नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और एक बॉडी था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 1994 में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आता है तब क्या होता है? तब दोनों को बॉडी को एक साथ मार्च कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस द बिल्डिंग, एनहेंसिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर सेचल्स के बारे में दो स्टेटमेंट है। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, हाल ही में सेचल्स बहुत न्यूज में आया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था इंडिया एंड सेचल्स शेयर ए vital partnership in Indian Ocean neighborhood and the country is central to India's vision of security and growth for all in the region। तो बेसिकली चाइना का जो विस्तार है ये रोकने के लिए इंडिया बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। कहाँ पर? सेचल्स पर, ठीक है। तो सेचल्स का लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर सेचल स्थित है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहा जा रहा है सेचल्स आइसलैंड रिपब्लिक इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन कंप्राइजिंग ओवर 100 आइसलैंड इज सिचुएटेड ओवर अबव द इक्वेडर। तो ये इक्वेडर के ऊपर नहीं है, बेसिकली ये इक्वेडर से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेडर है, तो इक्वेडर के नीचे है सेचल्स। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द नेटिव कोकोडीमार। तो कोकोडीमार बेसिकली एक स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ मिलता है कहाँ पर? सेचल्स पर मिलता है। तो ये डबल कोकोनट है एक्चुअली, और इसका जो बीज का जो वजन है वो हो जाता है 50 kg के आसपास। तो ये यूनिक स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ सेचल्स में ही मिलता है। द नेटिव कोकोडीमार ऑल्सो नोन एज सी कोकोनट और डबल कोकोनट प्रोड्यूसेस द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर सुपेस पोर्टल के बारे में पूछा गया है।
तो सुपेस पोर्टल रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारा केस पेंडिंग होता है, तो यहाँ पर एक सुपेस पोर्टल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सुपेस पोर्टल क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो ऐसे बोबडे जी के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है एक हाइब्रिड सिस्टम है, a perfect blend of human artificial intelligence and machine learning that does wonder when paired with human intelligence। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर ज्ञानव्यापी मॉस के बारे में पूछा गया है। तो ज्ञानव्यापी मॉस हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में आया था, तो पूछा जा रहा है ज्ञानव्यापी मॉस कहाँ पर लोकेटेड है। तो ज्ञानव्यापी मॉस वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है ज्ञानव्यापी मॉस। तो यहाँ पर एक लोकल कोर्ट है वाराणसी के अंदर। तो लोकल कोर्ट के द्वारा कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानव्यापी मॉस को यहाँ पर सर्वे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मॉस कहाँ पर है? ज्ञानव्यापी मॉस काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के लिए कहा जा रहा है क्या ये सुपर इम्पोजिशन नहीं है। तो पहले क्या होता था, पहले मुगल टाइम में बहुत सारा टेम्पल को बेसिकली मॉस में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानव्यापी मॉस क्या काशी विश्वनाथ टेम्पल का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वासर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वासर्स क्या है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वासर आर लुमिनस कोर ऑफ द डिस्टेंट गैलेक्सीज विद द मास ऑफ क्वासर बीइंग मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स द मास ऑफ द सन। बेसिकली क्वासर क्या होता है? तो हमारा जो गैलेक्सी है क्या है? मिल्की वे है। तो ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी होता है, तो गैलेक्सी के अंदर एक कोर होता है। ठीक है, तो कोर क्या होता है? यहाँ पर लुमिनस होता है। तो इसलिए जो लुमिनस कोर है, लुमिनस कोर को ही बेसिकली कहा जाता है क्वासर्स। तो क्वासर्स आर लुमिनस कोर ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज विद द मास ऑफ क्वासर बीइंग मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो ये बिल्कुल सही है। तो लुमिनस पार्ट ऑफ बेसिकली गैलेक्सी है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्वासर आर यूजुअली फाउंड इन द पेरीफेरी ऑफ द एक्टिव गैलेक्सी। तो ये पेरीफेरी में नहीं होता है। पेरीफेरी मतलब ऐसा जो पोजीशन है इसे कहा जाता है पेरीफेरी। तो जो यहाँ पर जो क्वासर्स है, क्वासर कहाँ पर होता है? क्वासर बेसिकली न्यूक्लियस पोजीशन पर होता है, मतलब कि सेंट्रल पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, बट 1 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर A, 1 ओनली। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।